पब्लिक स्वर की टीम आज पहुंचे हैं शासकीय माध्यमिक शाला हसदा 2 जो अभनपुर में पढ़ते, और मैं कैमरामैन से चाहूं कि दिखाई कि ये बच्चा मन कहाँ पढ़त है। ये स्मार्ट क्लास है भैया, छत्तीसगढ़ सरकार की स्मार्ट क्लास है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे स्मार्ट क्लास है जहाँ पे बच्चा मन पर छत नहीं है, किताब है, छत नहीं है, ले दे करके ब्लैक बोर्ड और एक जन टीचर हवे जिन्हें पढ़ाते तब। एक्चुअली हमारे क्लास का वो खंबा वगैरह गिर गया है, इसी कारण बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ के भविष्य जिन्हें खुला में पढ़ा थे 90% है। कोनो अभी तो तोला अगर यहाँ पे सुविधा नहीं मिला तो भी ते अच्छा से पढ़बे तब जाके मंत्री बनबे, और वहाँ पे ते एसी में बैठ पाबे और चाय के चुस्की लेबे तब बन ही ऐसे मंत्री बन पाबे का। सरकार के भविष्य देखत हस्ते हम नहीं, ऐसे में तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाना, तब फिर आगे कोई देख ले। सरकार अच्छा से जो शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, चाहे कोनो सरकार हो, ये तब मैं बोलत हूँ जब आज 75 साल देश ला आजाद होए के हो गए है। तेकर साथ कोनो सरकार आए है वो सीधा बच्चा मन ला आजाद कर दे, जाओ बाहर पढ़ो, बाहर खेलो, और जब छुट्टी हुई तब घर चले जाओ। मतलब इधर से गाड़ी वाड़ी उधर जा रहे हैं ना, हाँ, तो ध्यान भटक रहा है। ये सबसे बड़े बात है। हाँ, कुत्ता मन एती दौड़त तो ध्यान तो कुत्ता मन घलो पड़त हुई तो साथ में था? नहीं है, अंदर में आ जाते ना। अच्छा, घूमा थे तो ध्यान भटका थे। हाँ हाँ, और कक्षा में कारण नहीं बैठा था कि पानी गिरते तब पूरा चूथे। हाँ हाँ, बंदर मन तोड़ दे था, छानी खपरा ला। हाँ। ये बिल्डिंग 1981 बने हैं, जो आज भस्का थे। ध्यान है मतलब कि अलग अलग तरफ भी चलते थे। नहीं तो अलग अलग यहाँ पे कैसे नहीं जाए? यहाँ पे पड़ा था कुकुर भौंकत है। इस भवन के प्रति कि इतना उजड़ा हुआ और दुर्भर हो गया है कि हम लोगों को पढ़ते ही नहीं बनता है। जब हम लोग 12वीं क्लास में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक से मेआर जो है भसक गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को चोट भी पहुंची है। तो ऐसे में हम लोगों के जान को खतरा बना रहता है, तो हम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम कभी भवन टूटी हुई छत के नीचे बैठते हैं या फिर जो दरार पड़ गई है उस छत के नीचे बैठते हैं, तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं गिर ना जाए तो हम लोगों के जान को क्या होगा। यहाँ पढ़ने वाले शिक्षक भी अच्छे हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे हैं, हम लोगों के पास किताब है, बुक है, लेकिन हम लोगों के पढ़ने के लिए भवन निर्माण नहीं है, भवन नहीं है, यहाँ भवन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें भवन चाहिए। अच्छा, कितना प्रतिशत ला रहे हो? मोर ना 10वीं में 89 बने रही से, लेकिन अभी ये माहौल के चलते थोड़ा कम हो सकते। सभी छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला पब्लिक स्वर के मैं रोहित सोनी आपला स्वागत करत हूँ, नमस्कार करत हूँ। और आज मैं पहुंचे हूँ छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर। अभी लग काला कथे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर सरकारी स्कूल है मोर ख्याल से। जी हाँ, पब्लिक स्वर की टीम आज पहुंचे हैं शासकीय माध्यमिक शाला हसदा 2 जो अभनपुर में पढ़ते, और मैं कैमरामैन से चाहूं कि दिखाई कि ये बच्चा मन कहाँ पढ़त है, ये छात्र और छात्रा मन हा कैसे पढ़त है। ये स्मार्ट क्लास है भैया, छत्तीसगढ़ सरकार की स्मार्ट क्लास है। काबर कि ना तो यहाँ पे छत है, छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसे स्मार्ट क्लास है जहाँ पे बच्चा मन पर छत नहीं है, किताब है, छत नहीं है, ले दे करके ब्लैक बोर्ड और एक जन टीचर हवे जिन्हें पढ़ाते तब। पब्लिक वाला जानकारी मिली से ग्रामीण मन से तो यहाँ पे पहुंचे है टीम है। मैं दिखा हूँ कि कैसे बच्चा मन पढ़े थे, और ये हालत तब है जब सरकार के मंत्री मन हा एसी कमरा में बैठे हैं, चाय के चुस्की मारत है, और वहीं जो छात्र मन है वो बिना छत के यहाँ स्कूल में पढ़त है। कभी जब संभावना बनते बारिश होते तो ये मन भाग जाए। एकर मन के पढ़ाई के नीति जो नया नीति सरकार है लागू करे है वो ऐसे टाइप के है कि अगर हवा ही पढ़ाई बंद, किताब ला जोड़ो और भाग जाओ। ये नीति है सरकार की, नई नीति बता थे। आज ग्राउंड जीरो में पब्लिक स्वर की टीम है और यहाँ पे मैडम पढ़ा थे। मैडम नमस्ते। नमस्ते। क्या हालचाल है, कैसे स्कूल की व्यवस्था, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं खुले में? एक्चुअली हमारे क्लास का वो खंबा वगैरह गिर गया है, इसी कारण बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास लगा रहे हैं। आप मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हो? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो कहाँ कहाँ स्कूल टूटे, कौन से कक्षा के बच्चा बने यहाँ पे? ये 12वीं कक्षा के है सब है। अच्छा, डेली यहीं पढ़ा तो? हाँ, रोज यहीं पे। कितना दिन हो गए? लगभग 15 दिन हो गए। और ओकर से पहले थोड़ा ठीक रही से, लेकिन लगातार बारिश हुई से ओकर वजह से खंबा वगैरह म्यार वगैरह मन गिरे के है वैसे, तो हमारे लड़का मन की सुरक्षा के लिए यहाँ पे क्लास लगा था। हाँ, तो यहाँ पे छात्र छात्रा मन की जैसे बारिश होती है तो छुट्टी उट्टी हो जाएगा, कैसे करते रहते हैं? अगर बारिश हुई तो कैसे करिए? माना ज्यादा बारिश हुई तो फिर छुट्टी करे के संभावना रहती, और काहे बैठे के जगह भी नहीं है, तो हमन भी व्यवस्था ला देखते हुए, कर सुरक्षा ला देखते हुए कर देथन। तो यहाँ पे छात्र छात्रा मन जैसे बैठे है,
कतका पान यहाँ पे पढ़ाई हो पाथे, ओकर मन के तैयारी में फर्क नहीं पड़े? परीक्षा वगैरह आई था, अभी तो सेशन स्टार्ट हुए ना। हाँ, सेशन स्टार्ट होए, हम अपन तरफ से पूरा कोशिश करथन कि जैसे भी हो व्यवस्था बना के एती तेती बाहर में बैठा के मतलब पढ़ा लेथन हमन हा, ताकि एका मन के पढ़ाई प्रभावित भी मन न हो और लइका मन हा अपन पढ़ाई भी कर ले। तो शिक्षक मन अपन ड्यूटी ला अपन कर्तव्य ला निभात है, लेकिन ओकर से पहली जो छात्र मन यहाँ पढ़त हवे ओकर मन से जानथन सबसे पहली का नाम है भाई? पीयूष साहू। पीयूष साहू, कहाँ रहतस? डोंगी तराई। डोंगी तराई रहतस। कैसे पढ़ाई लिखाई मन लगत है? अभी तो क्लास व्लास नहीं है ना, तब मन भी नहीं लगे। कतका परसेंट है रिस? अभी तो 90%। 90%। ये है छत्तीसगढ़ के भविष्य, जिन्हा खुला में पढ़त है 90% है। कोनो अभी तो तोला अगर यहाँ पे सुविधा नहीं मिला तो भी ते अच्छा से पढ़बे तब जाके मंत्री बनबे, और वहां पे ते एसी में बैठ पाबे और चाय के जुस्की लेबे तब बन ही ऐसे मंत्री बन पावेगा। सरकार के भविष्य देखत हस्ते हाँ। नहीं, ऐसे में तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाए ना, हम्म, तब फिर आगे कोई चांस नहीं है। मतलब वो कम हो जाए तो परसेंट। हाँ, परसेंट 60-60 के आसपास आ जाएगा। देख ले सरकार अच्छा से जो शिक्षा नीति की बात करे थे, चाहे कोनो सरकार हो, ये तब मैं बोलत हूँ जब आज 75 साल देश ला आजाद हो गए है, तेकर सदी कोनो सरकार आए है वो सीधा बच्चा मन ला आजाद कर दे, जाओ बाहर पढ़ो, बाहर खेलो, और जब छुट्टी हुई तब घर चले जाओ। ये यहाँ पे आलम है। और भी छात्र मन से पूछबन हमन हा, का नाम है भाई? राकेश कुमार साहू। कहाँ रहते है? डोंगी तराई। अच्छा, तो खुले में पढ़े बर अच्छा लगते कि कैसे? बहुत गंदा लगते। काबर की हमारे स्कूल में क्लास भी नहीं है और हमन बाहर में बैठथन, आए जाए पूरा दिक्कत होते, और हमारा मैडम सर मन पानी वानी गिरते तो पूरा छुट्टी दे देते। काबर की पूरा जर्जर यहाँ की स्कूल है। हाँ, मैडम सर मन पढ़ा तो है, लेकिन अपन कर्तव्य निभा थे तो मन नहीं लगे ना। मन नहीं लगे। हाँ। ये छात्र के चेहरा देखो, कतका उदासी हवे। काबर अच्छा कतका परसेंट ला रहे हैं? मैं तो अभी 60% बस ला रहा हूँ। 60% ला रहे हैं? हाँ। तो काबर ऊपर से पहले ज्यादा लात रहे इसका? हाँ, आत रही से कतका? और से 70-80 आत रही से। अच्छा, 20% कम हो गए। हाँ, ऐसे करत करत 30 भी आ जाए कोनो। हाँ, वाहिज। हाँ, तो और भी यहाँ पे छात्र मन मौजूद है, ओकर से भी जानबोन। ऐसे भाई का नाम लिखते हैं? मोहित कुमार साहू। मोहित कुमार साहू, कौन से गांव के? हसदा नंबर 2। हसदा नंबर 2 के। तो कैसे लगा थे खुला में पढ़ के? बहुत बेकार लगा। बहुत बेकार लगा थे। ते तो हंसता जी। अच्छा गलो लगा थे, लेकिन ध्यान भटकत पढ़ात था। हाँ, कैसे ध्यान भटक थे? मतलब इधर से गाड़ी वाड़ी उधर जा रहे हैं ना, हाँ, तो ध्यान भटक रहा है। ये सबसे बड़े बात है। हाँ, कुत्ता मन एती जेती दौड़त तो ध्यान तो कुत्ता मन घलो पड़त हुई तोर साथ में? नहीं, यहाँ अंदर में आ जाते ना। अच्छा, घूमा थे तो ध्यान भटका थे। हाँ हाँ और कक्षा में कारण नहीं बैठा था कि पानी गिरते तब पूरा चूथे। हाँ बंदर मन तोड़ दे था छानी खपरा ला। हाँ। और इतनी नया बिल्डिंग नहीं बने हैं। हाँ। ये बिल्डिंग 1981 बने हैं, जो आज भस्का थे। कतका जिम्मेदारी के साथ बता थे। अच्छा, तोर कतका परसेंट आ रही से? मोर आई 90% 10वीं में। और आगे अभी 11वीं में आ रही मोर कम। हाँ। 60%। अब 12वीं में आ सकते मोर 50%। काबर स्कूल ही नहीं है? हाँ, स्कूल पूरा बंजर हो गए। हाँ, पढ़े की जगह ही नहीं है। जगह नहीं। और कोनो टाइम में भी छुट्टी हो जाती का? हाँ। अब ये आलम है स्कूल के, जहाँ पे टीचर मना शिक्षक मना अपन व्यवस्था के तहत बच्चा मन के पढ़ाई प्रभावित ना हो, तेकर सती वो मन अपन कर्तव्य तो निभा थे। और छात्र मन भी डटे है, बहुत जोर जबरदस्ती से बैठे, काबर के शिक्षक मन चिल्ला ही करके बैठे अपन पढ़ाई लिखाई ला करे थे। यहाँ पे एक बहनी बैठे है। क्या नाम है तो? हर्षिता सोनकर। कहाँ से? नया पारा। नया पारा से। तो खुले में पढ़ के कैसे लगे थे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मजबूरी है? मजबूरी है। कतका प्रतिशत आए से? 86। पिछला साल में। और अभी 15 दिन से यहीं पढ़ा था बाहर में? हाँ। हाँ, तो बाहर में जैसे बहुत सारा दिक्कत होते नहीं, आवाज कहाँ कचर कचर, तो पढ़ाई में कैसे मन लगता है? ये सब देखते हुए तो अब स्कूल आए भी मन हटा थे, धीरे धीरे स्कूल आए के मन हटा थे। तो जतका भी महिला समृद्धि, छात्र छात्रा के अच्छा भविष्य, सब दावा यहाँ पे फेल नजर आते। वो भी 75वीं आजादी के बाद के हमन बात कर रहे थे ना, वो भी आगे है, ओकर मन से भी बात करबोन जानबोन। यहाँ पे और एक बहनी बैठे है। कौन से क्लास से पढ़ते? 12वीं में? हाँ। अच्छा, सब एक ही साथ में बैठे होगा? हाँ। हाँ।
अभी सब्जेक्टिव क्लास चला तो का कारण एक ही साथ बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे जो काबर बैठे यहाँ पे बाहर काबर बैठ के पढ़े तो एक काम कर छुट्टी उट्टी काबर नहीं लेता बाहर बैठ के पढ़े से अच्छा घर में बैठ के पढ़ाई नहीं हो जाए अच्छा। नहीं, पढ़ाई तो घर में भी बैठ के हो जाही लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो जाए हिसाब से टीचर मन पढ़ाते तेकर कारण वो मैं मतलब कि एक एक चीज समझा के पढ़ाते हमन अपन से नहीं पढ़ सकन। मान लीजिए हमन मोबाइल के सहारा भी पढ़बो तो में ध्यान है ती मतलब कि अलग अलग तरफ भी चलते थे। नहीं तो अलग अलग यहाँ पे कैसे नहीं जाए यहाँ ते पढ़ा था कुकुर भोगत है अनफिल्टर्ड जाही है। हाँ। हाँ तो भी से मतलब कि पढ़ाई करना है अब तो करना है एडजस्ट करना पड़ी। अब देख कतका भौकत है कैसे हुई पढ़ाई। अच्छा खुला में काबर बैठे काबर की हमन मन के क्लास जो चलत रही से जे क्लास में हुआ मतलब कि जो छप्पर ही समन ना पूरा भसक गए हेबे ओकर कारण हमन हा ओकर बाद पुस्तकालय में पढ़त रहे वहाँ भी मतलब कि 1-2 महीना से लाइन भी बंद रही से फिर एडजस्ट करके फिर यहाँ पर पढ़त है। तो स्कूल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है इसका क्लास के थोड़ा सा बता ना उसके बारे में। ये वाला मतलब कि वो वाला हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव क्लास में जहाँ पढ़त रहे वहाँ जो लगे रही से बे ऊपर में छानी ओ मन भी पूरा भसकत रही से जेकर से हमला हानि भी हो सकत रही से जान भी जा सकत रही। अच्छा तब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे है का। हाँ। अच्छा तो जल्दी भी छुट्टी हो जाए पानी वानी गिरते तो हवा जोर से आते तो कैसे कर दो ऊपर भी छेदा है पूरा शीट में। जब पानी वानी गिरते तो हमारे स्कूल में छुट्टी भी देते थे। अच्छा ऊपर से पढ़ाई भी नुकसान होती रही से सबों के लगभग वही हालत है। हमन यहाँ भी आबोन काबर समस्या बड़े है एकर सेती बहुत छात्रा मन ला पूछे लगे थे सबसे आगे लाइन में बैठे हस्ते हाँ सब कुछ मिला तो शिक्षक से एक बार में शिक्षिका पढ़ाते तो दिमाग में आ जाते का खुला में हमेशा तो ध्यान में नहीं आए लेकिन कभी कभार जब बहुत ज्यादा मन में स्ट्रेस होता है इस भवन के प्रति कि इतना उजड़ा हुआ और दुर्भर हो गया है कि हम लोगों को पढ़ते ही नहीं बनता है तो ज्यादा जब खुले में पढ़ते हैं तो ज्यादा वो लगता है क्योंकि बाहर का शोर शराबा और पूरा स्कूल का माहौल सभी की आवाजें एक साथ सुनाई देती है तो किसका सुनूं और किसका ना सुनूं ऐसा लगता है। जब हम लोग 12वीं क्लास में बैठे थे पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक से मेआर जो है भसक गया था जिसकी वजह से बहुत लोगों को चोट भी पहुंची है। तो ऐसे में हम लोगों के जान को खतरा बना रहता है तो हम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम लोगों का सब्जेक्टिव क्लास लगता है तो एक साथ तो चल जाता है लेकिन जब हम अलग अलग बैठते हैं हम लोगों का खुद का क्लास होता है अपने सब्जेक्ट का तो अलग अलग नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हम लोग सब्जेक्ट में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिससे हम लोगों का मार्क्स कम आने का भी डर बना रहता है। जब हम कभी भवन टूटी हुई छत के नीचे बैठते हैं या फिर जो दरार पड़ गई है उस छत के नीचे बैठते हैं तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं गिर ना जाए तो हम लोगों के जान को क्या होगा। फिर हमें मम्मी पापा के बारे में सोचना पड़ता है। इन सब चीजों को सोचते हुए भी हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं इस खुले भवन में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी अगर पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। इस चीजों को लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अचानक से पानी गिर गया अगर हवा तूफान हो गया तो तुरंत छुट्टी दे देते हैं। यहाँ पढ़ने वाले शिक्षक भी अच्छे हैं पढ़ाने वाले शिक्षक भी अच्छे हैं पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे हैं। हम लोगों के पास किताब है बुक है लेकिन हम लोगों के पढ़ने के लिए भवन निर्माण नहीं है यहाँ भवन उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें भवन चाहिए क्योंकि ऐसे में पढ़ाने वाले शिक्षक है पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं लेकिन जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा जब पढ़ते रहते हैं अच्छा मन लगा रहता है क्लास में जब सब चीज ठीक हो जाता है तो लैंड गोल हो जाता है। ऐसे में गर्मी के कारण बुरा हाल हो जाता है टीचर भी परेशान बच्चे भी परेशान तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और जैसे आने जाने में बाहर गांव वाले लोग आते हैं रोड खराब है रोड की वजह से वो लोग बेचारे लोग आ नहीं पाते। बरसात के दिनों में बहुत कीचड़ हो जाता है सर में हम लोग भी इस चीजों से परेशान होते हैं। साथ ही साथ गांव में जो गाय लोग हैं वो लोग भी एक साथ बनिहार लोग भी एक साथ सभी बच्चे एक साथ निकलते हैं तो रोड जाम हो जाता है जिसकी वजह से भी स्कूल और रोड की दोनों समस्याओं भवन निर्माण की समस्याओं और रोड निर्माण की समस्याओं से सभी बच्चे ग्रसित हैं जिसकी वजह से हम लोग अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान भी देते हैं तो भी कुछ बच्चे ध्यान दे पा रहे हैं अच्छे से केंद्रित कर पा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे जो बाहर के शोरगुल में हैं आसपास के वातावरण में गुम हो जाते हैं अपने में मगन हो जाते हैं। कोई इधर देखता है कोई इधर देखता है किसी का किसी के ब्लैक बोर्ड में ध्यान रहता है तो किसी के बाहर चल रहे आवाजों और शोरगुलों में ध्यान रहता है। अच्छा कतका प्रतिशत लाए रहे हो? मोर ना 10वीं में
89 बने रही से, लेकिन अभी ये माहौल के चलते थोड़ा कम हो सकते। तो ये सीखे सिखाया नहीं बोले भैया, बहुत देर बोले है। सबसे पहले ताली बजाओ। और एकर मन हा बहुत ज्यादा विचलित हो गए, तेकर सती बोला थे कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है। अतका देर बोलत रही से मैं भी नहीं टोकी हूँ, काबर अपन दिल से बोलत रही से। तो सरकार ये नोनी मन की बात ला सुने और छात्र की भी बात ला सुने। छात्र मन भी बढ़िया बोली सब है, अपन परेशानी ला रखी सब है। साथ साथ में हमन देखबो अंदर की जो व्यवस्था है, भवन की जो हालत है, जर्जर हालत है। काबर की सरकार चाहे कोनो रिस हो ही, लेकिन ओकर मंशा सिर्फ एक है कि जो आज भी जिन बड़ा बड़ा परिवार के बच्चा मन है, लड़का मन है, वो एसी रूम में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे शिक्षा पाए। और जो गांव के बच्चा मन है, ग्रामीण के छात्र मन है, वो वहीं रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं सके। कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबके वही चाल है। आज ग्राउंड जीरो पे हमन दिखा हन कैसे स्कूल स्मार्ट क्लास के तहत यहाँ पे लगत हवे। और ना तो यहाँ पे कोई बोर्ड भी ले देकर, एक बोर्ड वो टेबल के नीचे रखा है, कोनो अगर जोरदार हवा आई तो बोर्ड गिर जाही। तो मैडम के सर भी मैं ज्यादा नहीं बोल सका। तो ये है सरकारी स्कूल के हालात। जर्जर भवन में मैं अंदर घुस चुके हूँ। यहाँ पे बच्चा छात्र छात्रा मन के जगह में ये है इंग्लिश लर्निंग कॉर्नर, जहाँ पे हम देख सकत हन कैसे टाइप के यहाँ पे हालात है इंग्लिश लर्निंग कॉर्नर। ओकर बाद में भूगोल के प्रायोगिक कक्ष हवे। साथ साथ में यहाँ पे भी दिखाबो कैसे स्कूल खुला, स्कूल ना तो छत, सब ओपन क्लास है, यहाँ सब ओपन है, ऊपर कुछ नहीं है। ये है स्कूल, ये है बोर्ड, ये स्मार्ट क्लास के बोर्ड हवे, और ऊपर में छत है जोरदार। यहाँ पे सीलिंग है, फॉल सीलिंग वाले छत है, डायरेक्ट हवा आथे, एसी घलोक लगे हुए हैं। यहाँ पे हमन देखत हन प्राय सब कक्षा की यही हालात है। लैब में कई छात्र छात्रा मन ला शिक्षक मन अभी भी पढ़ा थे, वहां भी हमन ले जाबो, लेकिन ओकर से पहले यहाँ के दृश्य ला आपला दिखात हन का हालात है। शिक्षा सरकार हा ढोल पीटत है, अपन पीठ ला थपथपाते कि नया शिक्षा नीति। आखिर ये पुराना जो शिक्षा के भवन है, जहाँ पे बच्चा मन हा पढ़त है, छात्र छात्रा मन ला, ओला ओकर जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चा मन के अगर कोनो मौत हो जाए, जैसे वो नोनी हा बोली से कि ले दे के बचे हवे, अगर ओकर क्षति पहुंचती ओकर जिम्मेदार कौन होती? सबसे बड़े सवाल है। और आगे भी अगर कोई हादसा हो ही तो सरकार दो शब्द बोल दी ही कि बहुत बेकार हो है और मुआवजा दिए जाही, बस हो गए। लेकिन छात्र छात्रा मन के भविष्य से खिलवाड़ के प्रयास लगातार हर सरकार करत है। छत्तीसगढ़ के हमन हालात दिखातन, जमीनी हालात। यहाँ भी हमन आबो, यहाँ भी देखबो कैसे हाल है। खपरा के नीचे पड़त है लड़का मन, हाँ ये दिखातन अच्छे से। आप लोग अच्छे से दिखाओ इसको, अच्छे से दिखा। ये देखो काकर बल में टिके हुए, यहाँ पे बांस बल्ली के बल में टिके हुए पूरा छत था, और यहीं पे लड़का मन पढ़ते। ये बेंच ला आप ला दिखा था। लाइट जल सकता है क्या? अच्छा लाइट बंद है, सोच लो। तो ये हालात है। अगर यहाँ पे बल्ली थोड़ा एती उती हो ही तो राजस्थान में जो हादसा हो रही से छत्तीसगढ़ में भी हो सकते, और जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के भविष्य है वो भी यहाँ पे तहस नहस होने के भी पूरा संभावना यहाँ पे दिखत हवे। बहुत जर्जर हालात, मैं तो ज्यादा देखे नहीं हूँ इसने स्कूल के हालात, जहाँ पे लड़का मन आज भी बाहर पड़त है। और अंदर के भी हालात ऐसे है कि अगर अंदर चले भी जाही तो वो जिंदा बच के शायद ही निकली। हमन जानथन यहाँ के स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल साहब आप ही हैं क्या? हेलो, आप ही है प्रिंसिपल साहब? अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रामकृष्ण निषाद लिखता हूँ। तो बच्चों की हालत प्रिंसिपल साहब कैसे होगा? स्कूल कैसे पढ़ाई होगा बच्चों का? अब शासन स्तर पे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग किया गया है और अवगत भी करवाया गया है, और शाला विकास समिति के माध्यम से हमारे जो अध्यक्ष महोदय है वो प्रस्ताव माननीय सांसद महोदय को दिया गया है। कब से प्रस्ताव दिया जा रहा है? विद्यालय नए भवन के लिए। नहीं, कितने साल हो गए? हमने सुना है कि 15-20 साल से प्रस्ताव पे प्रस्ताव दिया जा रहा है, और जो बिल्डिंग बनी है वो भी जन सहयोग से ही बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो जन सहयोग से बनी हुई है। 2012-13 में हाँ। स्कूल सुदृढ़ीकरण के तहत लैब और 4 कमरे हैं। हाँ। जो पर्याप्त नहीं है। और फिलहाल जो डाइवर्सिफाइड जो क्लासेस जो लगती है वो लैब में और लाइब्रेरी में लगा रहे हैं।
और यहाँ पे जैसे कई बच्चे लोग कह रहे हैं कि बारिश में उनको छुट्टी देना पड़ता है स्कूल वालों को, तो कैसे होगा बच्चों का भविष्य, क्या होगा फिर? नहीं, बारिश में तो अभी फिलहाल हमारे पास जो भी भवन उपलब्ध है उसमें व्यवस्था करते हैं, छुट्टी देते नहीं है। और अभी देख रहे हैं जैसे बारिश वगैरह ज्यादा होती है तो उसमें क्लास नहीं, लेकिन इसकी हानि जनहानि के रूप में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी अपने जान पे खेल रहे हैं, बच्चे भी अपने जान पे खेल रहे हैं। तो आप लोग खुद शिक्षक होकर के जूझ रहे हैं, तो कैसे होगा बच्चों का भविष्य? जब आप ही लोग जूझ रहे हैं तो बच्चों को क्या राह दिखाएंगे शिक्षक? अब बनते प्रयास हम लोग अपने तरफ से जो भी संभव है उसको तो प्रयास कर ही रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल प्रभावित ना हो। शाला विकास समिति के अध्यक्ष आप हैं, तो बच्चों की हालात पे आपको कैसा लगता है? क्या आगे कुछ अच्छा स्कूल के प्रशासन को नहीं करना चाहिए, स्कूल विभाग को नहीं करना चाहिए? बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे खुले में? ये तो बहुत यहाँ पे कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल संचालन होता है यहाँ पे, जिसको हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसदा बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चों की बहुत दयनीय स्थिति है। हम जब से यहाँ पे 10 अगस्त है 2024 से जब से मैं यहाँ पे कार्यभार संभाला हूँ और एसएमडीसी का जब परिचालना बैठक हुआ था तब से लेकर के उसी दिन हम लोगों ने, वैसे तो प्रपोजल बहुत सारे गए हैं, प्रस्ताव बहुत सारे गए हैं कि नया हाई स्कूल भवन, हायर सेकेंडरी भवन यहाँ पे बनना चाहिए। और उसके बाद भी जैसे कि इससे पूर्व में हमारे वक्तागण बोल रहे थे, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल जी, कि 2008 से यहाँ की स्कूल की जो है दयनीय स्थिति है। तो हमारा भी प्रयास है और इस संबंध में हम क्षेत्र के विधायक जी को, क्षेत्र के सांसद जी को भी अवगत कराए हैं। बच्चों की अगर हानि होती है, कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच हैं आप। निश्चित रूप से गांव जो प्रमुख है सरपंच को भी रहेगा और सारा जो प्रमुख उसको ही रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे 81 स्कूल खुले 1981 से, जब माननीय श्री टिटकूराम साहू जी हमारे गांव के ही विधायक थे उस समय से खुला हुआ है। तो जब से खुला है तब से हम लोग वहाँ उसको आगे जैसे ही शुरुआत हुए है तो जन भागीदारी से और कुछ शासन से फंड आया था, उससे हम लोग शुरुआत किए थे। लेकिन मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैं 2010 से जनपद सदस्य था, 2010 से 2015 के बीच, उस समय माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी कृषि मंत्री थे, उनको भी अवगत करा चुका हूं और लिखित में भी दिया था। उसके बाद शासन है भूपेश बघेल सरकार जी का मुख्यमंत्री के रूप में, वहां भी अवगत करा चुका हूं। अवगत कराने का अर्थात जन दर्शन भी दे चुका हूं, उनसे भी मांग कर चुका हूं हाई स्कूल के भवन की यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है करके। उसके पश्चात पुनः भी, और जब से सरकार फिर बदले है, अभी शायद सरकार जी आए हैं, वहाँ भी जन दर्शन में जाके मैं दे चुका हूँ कि हमारे यहाँ शाला भवन की बहुत अति आवश्यकता है। 81 स्कूल मतलब 44 साल हो गया, 2025 चल रहा है। 44 साल में मैं 15 साल से लगातार मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक के कोई सकारात्मक रिजल्ट परिणाम अभी तक के नहीं आया है। तो माननीय सांसद महोदय से विजमोहन अग्रवाल जी को बुलाए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो उन्होंने घोषणा करके गया जनवरी में कि 1 साल के अंदर आपका हाई स्कूल भवन आपको मिल जाएगा करके। तो हम उसी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को और अवगत कराना चाहता हूँ। बीच बीच में आपको अवगत करा चुका हूँ सांसद महोदय का, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ निहायत ही बहुत ज्यादा आवश्यकता है स्कूल की। इससे बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों का हमेशा डर बना रहता है कि कहीं छज्जा नहीं गिर जाए, कहीं खपरा नहीं गिर जाए। साथ साथ जो शिक्षक हैं उनको भी डर बना रहता है। हसदा जो है बहुत बड़ी बस्ती हवे, बहुत बड़ी समस्या है जहाँ जब हम पहुंचे हैं। शिक्षा ला रोशनी कहते कि शिक्षा के माध्यम से एक इंसान की जिंदगी में रोशनी आते, लेकिन यहाँ तो दिया तले अंधेरा है। यहाँ पे देखो कक्षा में कतका लड़का मन पढ़ा थे और हालात देखो, अंधेरा में पढ़ा थे। कैसे पढ़ा थे? बोर्ड दिखत का? जूम करके दिखाओ। पंखा देखो, बढ़िया एसी लगे, जोरदार, पूरा ठंडा रूम हवे। सरकार अगर देखा तो देख सकी। और यहाँ पे पढ़ात कैसे हुई मैडम, कैसे लड़का मना पड़ा। आप मजबूर चेहरा दिखाओ कैमरा वाले, कैमरामैन से मैं चाहूँ, ये जो मजबूर कैमरा है जबरदस्ती पड़त है, आँख गड़ा के अपन आँख ला खराब करी बना। बिल्कुल रोशनी नहीं है, हालात का बदतर हो गए है शिक्षा के। यहाँ पे सब जगह लगभग वही हाल है। दरअसल जो आज ये कक्ष में मैडम पढ़ा थे लड़का मल्ला, वो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी के तहत पढ़ा थे। काबर कि ये जो कैंटीन है वही एक साधन बचे है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक एक हालात है। लाइट भले ही नहीं है लेकिन ले दे के काम चला थे। और जो बात सामने आ थी कि लड़का मल्ला पूरा प्रयास करते शिक्षक मन हा, यहाँ के प्रिंसिपल भी, कि कैसे न कैसे होकर शिक्षा प्रभावित जन हुए। लेकिन कारण ये है कि कहीं ना कहीं पूरा बच्चा मन बहुत ज्यादा अंदर से विचलित हवे। मजबूरी वश बहुत देख समझ के कभी कभार छुट्टी देल पड़त है, काबर की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। शिक्षक मन हा
सभी छात्र छात्रा मन ला अपन घर तो नहीं ले जा सके, तेकर सेती जो छात्र मन बोले है कि हमन ला छुट्टी मिलते, कारण वही है कि यहाँ पे व्यवस्था के प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तेकर सेती शिक्षक मन हा ओला छुट्टी देते। ऐसे यहाँ पे ग्राउंड जीरो में पब्लिक सर आ है, आप ला सब दृश्य ला दिखा है। अगर शिक्षा के हालात ऐसने रही तो छत्तीसगढ़ के भविष्य निर्माता मन ला ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के भविष्य गर्त में है। बहुत बड़ा बड़ा दावा जो आज नेता मन हा बोला थे वो सब बेकार है, वो सब दावा फेल है। जमीनी हालात से आप मन ला पब्लिक सर रूबरू अभी भी करा है, आगे भी करात रही। मोर साथ बने रहो, मैं रोहित सोनी पब्लिक सर के लिए।